हाँ प्रिय बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज कक्षा 5 में सब्जेक्ट हिंदी में पाठ 14 भारत रत्न भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर पाठ पढ़ना है बच्चों। तो इसमें देखें, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर पाठ 14। पाठ 14। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। इनके पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे तथा मां भीमाबाई धार्मिक विचारों की महिला थी। रत्नागिरी जिले के दापोली से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। सन 1905 में रामाबाई नामक कन्या से भीमराव का विवाह हुआ। उस समय वो पहले विद्यार्थी थे जो विदेश गए थे। उनकी पत्नी रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी थी। आजादी के बाद उन्हें देश का प्रथम वित्त मंत्री बनाया गया। उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर समाज में अछूतों को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। जब भी अत्यंत दुखी और व्याकुल हो जाते थे तब अपनी पत्नी रमाबाई के साथ संतान में स्थान पर जाते थे जहां उनके पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां काफी देर बैठे रहते। सन 1947 में वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अंबेडकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1899 को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के व्यक्तित्व में क्या क्या गुण सम्मिलित थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन अनेक विशेषताओं और गुणों से परिपूर्ण था। उनके व्यक्तित्व में सरलता, साहस, संघर्ष, समर्पण और संवेदनशीलता का अद्भुत मिश्रण था। अंबेडकर जी को कौन कौन सी शौक थे? अंबेडकर जी को कौन कौन से शौक थे? अंबेडकर जी साफ सुथरे कपड़े पहनने का शौक था। उनका शौक था कि कुत्ते पालना। अच्छी नस्ल के कुत्ते उन्हें पसंद थे। वह अपने निवास और कार्यालय को आकर्षक रूप में सजाकर रखते थे तथा उनकी साज सज्जा बदलते रहते थे। बाबा साहब ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार पुत्र से क्यों करवाया? बाबा साहब ने अपनी पत्नी की मृत्यु पर उनकी आस्थाओं और विश्वास का सम्मान करते हुए अपने पुत्र से हिंदू पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाया। महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने क्या कहा? दिसंबर 1927 में उन्होंने महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे साफ सुथरी रहें। यदि पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं तो उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें।
अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दें। स्वतंत्रता के बाद वह किस विभाग के मंत्री बने? आजादी के बाद उन्हें देश का प्रथम विधि मंत्री बनाया गया। वह किस चीज के प्रमुख शिल्पी थे? स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने वाले वे प्रमुख शिल्पी थे। सतारा स्टेशन जाते समय वह टांगे से नीचे क्यों उतर गए थे? सतारा स्टेशन जाते समय वह टांगे से नीचे उतर गए तथा पैदल ही एक स्थान पर गए। वहां भाव विह्वल अवस्था में 10-12 मिनट तक मौन खड़े रहने के बाद उन्होंने अपने मित्रों से कहा, यहाँ मेरी माता जी की अस्थियां हैं। उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं। कौन सी घटना उनके पथ प्रेम को प्रदर्शित करती है? एक बार उनका पोता बीमार हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहां उसकी मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर वह रोने लगे। उनकी पत्नी रमाबाई ने हिरण के बच्चे को बड़े स्नेह से पाला था। वो कुछ दिन बाद मर गया। डॉक्टर अम्बेडकर इससे बहुत दुखी हुए। बाबा साहब के जीवन की किस घटना ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों? बाबा साहब के जीवन की घटना जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह आजीवन समाज में सभी लोगों की बराबरी के लिए, दलितों की स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया और अस्पृश्य जातियों में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। पाठ के आधार पर सही जोड़ी। माता भीमाबाई, पिता रामजी सतपाल, पत्नी रमाबाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। उत्तम प्रकृति के मनुष्यों के साथ उठना बैठना ही सत्संग है। मानव को समाज में जीवित रहने तथा बनने के लिए सत्संगति परम आवश्यक है। स्वार्थ की एक बूंद भिन्न भिन्न वस्तुओं की संगत पाकर उन्हीं के अनुरूप परिवर्तित हो जाती है। बूंद केले के संपर्क में आने पर कपूर, सीप के संपर्क में आने से मोती, परंतु सर्प के संपर्क से विष बन जाती है। भाव ये है कि संगत अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। इस गद्यांश का शीर्षक संगति का प्रभाव है। मानव को सबसे अधिक आवश्यकता किस बात की है? मानव को सबसे अधिक आवश्यकता सत्संगत की है। स्वास्थ्य की बूंद कब बनती है? स्वास्थ्य की बूंद शीश के संपर्क में आने पर मोती बनती है। धर्म में एक जोड़कर धार्मिक शब्द बनता है। इस प्रकार एक जोड़कर निम्नलिखित शब्दों के शब्द बनाइए। परिवार पारिवारिक, नाव नाविक, परिश्रम पारिश्रमिक, समाज सामाजिक, स्वभाव स्वाभाविक, साहस साहसिक। निम्नलिखित गद्यांश में यथा विराम चिन्ह लगा करके लिखिए। अम्बेडकर जी ने अपने मित्र से कहा, यहाँ मेरी माता जी की अस्थियां हैं। उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं। सामने के टूटे फूटे मकान में हम लोग कुछ समय तक रहे। यहाँ के जंगल में मैं खूब खेला हूँ। मेरी माताजी और पिताजी का ये देखने के लिए जीवित नहीं है कि मैं कितना पढ़ गया हूँ। प्रश्न नंबर 7।
गद्यांश का शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उत्तर में इस गद्यांश का शीर्षक गद्यांश का शीर्षक इस गद्यांश का शीर्षक संगति का प्रभाव है। संगति का प्रभाव है। इस गद्यांश का शीर्षक संगत का प्रभाव। प्रश्न नंबर 8, मानव को सबसे अधिक मानव को सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है। इस बात की है। मानव को सबसे अधिक आवश्यकता किस बात की है? उत्तर मानव को सबसे अधिक आवश्यकता सत्संगति की है। प्रश्न नंबर का है स्वाद की बूंद। स्वाद की बूंद स्वाद की बूंद मोती कब बनती है? बनती है। स्वाद की बूंद मोती कब बनती है? स्वाद की बूंद
संपर्क में आने पर शीत के संपर्क में आने पर मोती बनती है। मोती बनती है। स्वर की बूंद शीत के संपर्क में आने पर मोती बनती है। महिलाओं की सभा में अम्बेडकर जी ने क्या कहा? महिलाओं की सभा में अम्बेडकर जी ने अम्बेडकर जी ने क्या कहा? दिसंबर 1927 में उन्होंने महिलाओं की एक सभा को संबोधित संबोधित करते हुए कहा संबोधित करते हुए कहा कि वे साफ सुथरी रहें, कि वह साफ सुथरी रहें, कि वह साफ सुथरी रहें। यदि पति या पुत्र पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं, शराब पीकर घर आते हैं, शराब पीकर घर आते हैं, तो उनके लिए
घर के उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें। घर के दरवाजे बंद कर दें, बंद कर दें। तो उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें। घर के दरवाजे बंद कर दें। अपने बेटे बेटियों को बेटे बेटियों को अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दें। उचित शिक्षा दें। महिलाओं की सभा में अम्बेडकर जी ने क्या कहा? दिसंबर 1927 में उन्होंने महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह साथ होती रहे। यदि पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं तो उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें। अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दें। उचित शिक्षा दें। इस गद्यांश का शीर्षक संगत का प्रभाव है। मानव को सबसे अधिक आवश्यकता किस बात की है? मानव को सबसे अधिक आवश्यकता सत्संगत की है। स्वाद की बूंद मोती कब बनती है? स्वाद की बूंद जीभ के संपर्क में आने पर मोती बनती है। महिलाओं की सभा में अम्बेडकर जी ने क्या कहा? दिसंबर 1927 में उन्होंने महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे साफ सुथरी रहें। यदि पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं तो उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें। अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दें।